would love for you to go through this and pick up something that connects with you और बताओ कि क्या आपको सबसे ऊपर रखी चीज ही उठा लेता हूँ. विकी कौशल, मालवानी चौल, मलाड वेस्ट, मुंबई 400095. ये दिस इज द एड्रेस वेयर आई वाज बोर्न. ये एक चौल है मलाड एरिया में इन बॉम्बे, और वहाँ पे एक आज भी है वो 10 बाय 10 का कमरा जहाँ पे मैं पैदा हुआ था. एंड आई वाज देयर ओनली फॉर माय फर्स्ट 3 years, बट आई हैव गॉन बैक टू दैट प्लेस टू जस्ट सी वेयर आई वाज बोर्न. Can I see what's inside? Oh, there are pictures. Lots of pictures. That means lots of stories. Me being Jesus Christ in the year 1996, and yes, fully into the role. Method acting over here. तो बचपन से you were interested in stagecraft? यार, I've been a very shy kid. That is one thing that has changed, which you asked me earlier कि क्या change हुआ है. That has changed tremendously. मुझे भीड़ में रहना अच्छा लगता था, पर जब स्टेज पे होता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था. पता नहीं उसका क्या रीजनिंग है, but that's always been the case. But subconsciously, I guess, being an actor was always there, but never consciously. And speaking of actors, my favorite, Hrithik Roshan. This is when I was in my 10th standard, I think, 10th standard, and कहो ना प्यार है का तूफान आया था, और मुझे पता लगा था कि डैड वाज वर्किंग विद हिम. डैड वाज एन एक्शन डायरेक्टर ऑन फिजा, एंड उनके असिस्टेंट थे. तो उन्होंने मेरी टांग खींचने के लिए कहा कि यार, तुम्हें अगर ऋतिक तो उन्हीं बच्चों को मिलता है जिनको एक पल का जीना पे डांस आता है. तो मैं 3 दिन तक घर पे शुरू हो गया कि देखते ही जैसे ऋतिक मुझे देखेंगे मैं शुरू हो जाऊंगा, और ऋतिक बोलेंगे आ गले लग जा. बट वहां पे जब गया, and I saw Hrithik Roshan, I was like, wow man. And of course he was very sweet to click pictures with us. And but उस दिन एक और चीज हुई. मुझे पहली दफा पता लगा कि 3 घंटे की पिक्चर 3 घंटे में बनती नहीं है. ऋतिक इज कहीं ना कहीं हम दोनों में कॉमनैलिटी है. I have created a website for Hrithik Roshan. क्या बात called hrithicroshan.geocities.com. उसका जहाँ पर मैंने उसकी बचपन की फोटोज डाली हुई है, उसका सिग्नेचर कैसे निकाल के डाला हुआ है. What is it that you as a boy was looking at Hrithik Roshan? आपको ऐसा क्या दिख रहा था उसके अंदर, you know, that was appealing to you as a young boy? For me it was purely his dance. Okay. I saw him moving and I was like, ये क्या हो रहा है? Like I didn't know a human being can dance like that. यार, ये बहुत फनी पिक्चर है. ये मेरी सबसे embarrassing फोटो till date is this. स्टेज पे पहला अवार्ड, लाइफ का पहला अवार्ड, सर्टिफिकेट फॉर व्हाट आई डोंट रिमेम्बर. लाइफ का पहला अवार्ड, एंड आई हैड टू adjust my underwear in that. Yeah. कभी ऐसी हरकतें करता हूँ ना मैं. ये this is me and Sunny. सनी के साथ what was your relationship growing up as a brother? Sunny और मेरा ना, you know, while growing up it was very strange. It was our friendship came in much later. He's only younger to me by just 1 year and 4 months. Yeah. And तो पहले ना आप सीधे बड़े भाई हो जाते हो, आप छोटे रहते नहीं हो. जब छोटा भाई आ जाता है तो I always was the guy जिसको एक एग्जाम्पल सेट करना था कि यार, बचपन में ये होता ना कि गाली दे रहा हूं या कुछ हो रहा है वो ठीक है, बट आई यूज्ड टू बी वेरी केयरफुल सनी नहीं है आसपास, बिकॉज अगर सनी ने देख लिया तो मतलब ये होता था कि फिर सनी भी दे लेगा, एंड उसका एक्सक्यूज होगा कि यार विकी तो दे रहा है, पहले उसको सिखाओ. तो वो हमारी आपस की दोस्ती ना कि अरे इट्स कूल यार, मतलब यू नो दैट केम इन मच लेटर इन द टीन्स कि यार अच्छा यार, हम दोनों को ही पता है कैसे सब कुछ होता है, एंड वी आर both in this together. And sometimes he's just much more mature than me. I sometimes look up to him कि यार I need some guidance. कि इसमें how would you think? Because sometimes he thinks in a very simple way, very uncluttered way. So it's evolved in a very beautiful way. कोई moment था, incident था जहाँ पर लगा यार अब मैं इसका दोस्त बन सकता हूँ? No, I think see the thing is, as brothers we used to fight a lot, and today we joke about it because our fights used to be straight slaps and blows to each other. और पहले क्या होता था, our mother when we were very small, mother could tame us. Then teens में क्या हो गया कि we could, like, she could not tame us physically. And then like we used to fight, and then
she used to just come in between and start crying. Then that's the only thing that would stop our fights because we will be like, तेरे से तो मैं बाद में निपटता हूँ, मम्मी पहले आप रुक जाओ. तो you know, relate. तो फिर I think it was towards the late teens where we were like, you know what, when we became each other's confidants that, you know, यार ये देख ये है, ये मत बताना यार. वो ये मत बताना से ना हम दोस्त हो गए. तो अभी इनफैक्ट मॉम एंड डैड आर लाइक ऑलवेज की डोंट एक्सपेक्ट विकी की सनी की साइड नहीं लेगा या सनी विकी की साइड नहीं लेगा. वो हम लोग, वो कुछ पंजाबी में कहावत है जो मॉम बोलती रहती है, शहीद गवाह डड्डू. तो वो ये है कि मतलब ये तो इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ही इज गोना टेक एनी अदर साइड देन हिम. मेरे भी छोटा भाई है. हम भी बहुत लड़ते थे बचपन में. पहले तो मैं बिकॉज बड़ा भी था और बड़ा भी था, दोनों तरीकों से जो ना मैं उसको डोमिनेट करता था. हाँ. और एक दिन लड़ाई हो रही थी, मेरे को अभी भी इतना क्लियरली याद है, जहाँ मैं उसको डोमिनेट करने की कोशिश की, उसने मुझे उठाकर पटक दिया और उसने मेरे को पकड़ लिया. और उस दिन मुझे रियलाइज हो भाई मेरे भाई के पास भी स्ट्रेंथ आ गई. No, just because you're बड़ा भाई doesn't mean कि Exactly. Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.